धर्मशास्त्र बाइबल बताती है कुलुस्सियों उसका 3रा अध्याय और उसके 17वें पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। कुलुस्सियों उसका 3रा अध्याय और उसका 17वां पद। वचन में परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमको इस बात को बता रहा है कि हम कैसे बढ़े, कहां बढ़े, क्यों बढ़े। परमेश्वर हमें बढ़ने की आशीष देना मांगता है, पर क्या वास्तव में हम परमेश्वर के काम ठीक से कर रहे हैं? मैंने गुजरे समय में आप सबों को बताया कि एक खुदा का सेवक जो कि बहुत अच्छा सेवक था और वो मर गया, और जब मरा तो उसके फौरन ही बाद लोगों ने इंतजाम करना शुरू कर दिया उसके कफन दफन का। पर उसके परिवार के लोग बाहर रहते थे, लोगों ने सारा इंतजाम कर लिया, पर उनके परिवार के लोग आने में 3 दिन लग गए और वो 3 दिन बॉडी वहीं पर रखी रही। खुदा का सेवक के बारे में बता रहे, और वो 3 दिन तक बॉडी वहीं पर रखी रही और लोग परेशान थे, हरेसान थे, बहुत भीड़ थी क्योंकि खुदा के सेवक का घर था, वहां पर बहुत भीड़ थी। पर जो परिवार के लोग अभी तक नहीं आए थे, जब वो आए तो सबने इंतजाम किया कि भाई अब जल्दी से चलो उठा दी जाए मिट्टी को, और मिट्टी उठने ही वाली थी कि वो पादरी उठा और बैठ गया और बैठ करके रोने लगा। वो जीवित हो गया। लोग बहुत परेशान हुए, बहुत हिरासान हो गए कि ये क्या हो रहा है। लोग डर के मारे उस कमरे से भाग गए, इधर उधर हट गए, क्योंकि अभी 3 दिन से ये मृत आदमी पड़ा हुआ था। एकदम से जब उठ बैठा तो लोग सोचे भूत तो नहीं है। वो शख्स रो रहा था। एक शख्स ने बड़ी हिम्मत करके उससे पूछा कि क्या हुआ, क्या बात है, क्यों रो रहे हैं आप? तब उसने रोते रोते कहा कि हमने जो भी काम किया है परमेश्वर के लिए वो कुछ नहीं है, क्योंकि हमें जितना काम करना चाहिए वो बहुत कम हमने किया है। शायद हो सकता है हम अपनी जिंदगी में सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया और बहुत काम कर लिया, या हम जो प्रचार करते हैं, या हम गाने गाते हैं, या हम बजा लेते हैं, या हम तरह तरह से खुदा की खिदमत करते हैं, हमने बहुत कुछ कर लिया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं शायद इनफ नहीं है, ये पूरा नहीं है, ये कम है। खुदा के लोगों, शायद हम अपनी जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति में इतना बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं, पर हमें कैसे काम करना चाहिए यहाँ पर खुदा कलाम बता रहा है। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, और उसके द्वारा जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। बहुत से लोग शायद हो सकता है प्रभु यीशु मसीह के नाम, जब कोई भी आशीष हमको मिल जाती है हम शायद परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमें और आपको आशीष देना चाहता है, पर यहां पर खुदा कलाम बता रहा है वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। बाइबल बताती है नीति वचन में, अगर आप पढ़ करके देखेंगे नीति वचन उसका 3रा अध्याय और उसके 6ठे पद को पढ़े, 5वें पद में पढ़ेंगे तो वहां पर एक अजीब सी बात लिखी हुई है, पर उसके आगे जब पढ़ेंगे 6ठे पद को 5वें पद से पढ़े, नीति वचन उसका 3रा अध्याय और उसका 5वां और 6ठा पद पढ़े। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना। फर्क बात नहीं हो रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना,
अपनी समझ का सहारा लें। कई बार हम लोग अपनी समझ का सहारा लेते हैं। खुदा का कलाम बताता है, एक बेतेल में एक बुजुर्ग खुदा का सेवक था, और ये जिक्र आपको पहला राजा और उसका 13वें अध्याय में ये जिक्र मिलेगा। उस शख्स से परमेश्वर ने कहा था कि तू ना वहां पर किसी के घर में कुछ खाना और न पीना। ये शख्स गया और इसने जो काम परमेश्वर ने बताया था उसको किया, और जब वहां से लौट रहा था तो वो सारी बातें, इससे पहले कुछ हुआ था, क्योंकि इसने एक भविष्यवाणी करी, वहां पर बताया कि ऐसा ऐसा होगा। बेतेल के विषय में उसने भविष्यवाणी करी थी और बताया कि यहां पर हड्डियां जलाई जाएंगी और उस पर की राख गिर जाएगी। ये सारी बातें उसने बता दी। जब सारी ये बातें बता ही रहा था, तब यारोबाम ने कहा इसको पकड़ लो। मैंने ये कुछ दिन पहले इस बात को बताया था, पर जब लिखा हुआ है जैसे उसने कहा इसको पकड़ लो, तो वो अपने हाथ को खींच ना सका अपनी ओर, क्योंकि उसने खुदा के सेवक के विरुद्ध बात करी थी। परमेश्वर के लोगों, शायद हो सकता है हम किसी खुदा के सेवक के बारे में कुछ भी बोले, बहुत हल्की बात नहीं है। अगर हम बोलते हैं तो सोच समझ करके बोले कि हम किसी खुदा के सेवक के बारे में हम जरा सी भी अगर बुराई कर रहे हैं, तो ये बात सोचे कि परमेश्वर हमारे साथ में क्या हश्र करेगा। खुदा का कलाम बता रहा है कि वो शख्स ऐसे उसने कहा कि इसको पकड़ लो, लिखा भाई वो अपने हाथ को अपनी ओर खींच ना सका। वो सारी बातें वहां पर घटी, सारी बातें वहां पर ये घट गई। तब बाइबल बताती है, अगर आप पढ़ करके देखें 13वें आयत से। जी नहीं, वो जो पहला राजा 13 और उसकी 11वीं आयत से पढ़ना चालू करते हैं। अच्छा, बेतेल में एक बूढ़ा नबी आयत 9वीं आयत में लिखा हुआ है कि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यूं आज्ञा मिली कि ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना और ना उस मार्ग से लौटना जिससे तू जाएगा। परमेश्वर ने अगर हमें काम दिया है तो हमें वो काम उसकी मर्जी के मुताबिक करना, अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं करना। लिखा हुआ है, इसी कारण से यहोशू जब उसने हमला किया और वहां पर जाकर के सबको उसने मार दिया, पर वहां के सब गाय भैंसों को और बकरियों को, ऊंट को, सबको ले लिया उसने। जो ताजे थे, मोटे थे, तंदुरुस्त थे, उस सबको लेकर के आ गया कि ये परमेश्वर के काम आएंगे। पर कई बार हम लोग परमेश्वर के काम का आड़ लेकर के वो सारे काम करने लगते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मदिरा पिया करो। खुदा का कलाम बताता है कि पेट की खराबी के लिए थोड़ी थोड़ी ले लिया करो, ताकि हमने उसको गलत में लिया। पेट खराब हो या ना करो, मेरा मन खराब हुआ तब भी हमने ले ली, तब मन खराब हो रहा था बहुत। अरे पेट की खराबी के लिए कहा था, मन की खराबी के लिए नहीं कहा था। मन की खराबी के लिए दुआ करने के लिए कहा है। हम लोग कई बार गलत चीजों को, गलत काम करने लगते हैं, पर परमेश्वर का वचन बता रहा है बेटे जो कुछ भी करो वो सब परमेश्वर के लिए। जो कुछ भी हमें करना है सब परमेश्वर के लिए करना है। खुदा का कलाम यहां पर बता रहा है। जी पढ़ें। बेतेल में एक बूढ़ा नबी रहता था। यहां पर लिखा हुआ है कि तू कुछ ना खाना और ना कुछ पीना, इसलिए वह उस मार्ग से बेतेल को गया और ना लौट कर दूसरे मार्ग से चला गया। हाँ, ना लौट कर दूसरे मार्ग से लौटा। तब लिखा हुआ है, पढ़े जब। बेतेल में एक बूढ़ा नबी रहता था। बेतेल में एक बूढ़ा नबी रहता था और उसके एक बेटे ने आकर उससे उन सब कामों का वर्णन किया। जो सारी बातें हो चुकी थी, ये सारी बातें उसने बता दी, अपने पापा को बताई। कहने पापा ऐसा सा है, क्योंकि वो भी पादरी थे, एक खुदा के सेवक थे, नबी थे, नबूवत करते थे, भविष्यवाणी करते थे। यानी नबूवत, नबी का मतलब भविष्यवक्ता, भविष्य की बातों को बता दिया करते थे। वो वहां पर उससे सारे पापा को सारी बातें जाके बता दी, जो परमेश्वर के जन ने उस दिन बेतेल में किए थे। जो बेतेल में वहां पर सारी काम हुए थे वो सब उसने बता दिया। जी। और जो बातें उसने राजा से कही थी, जो बातें उसने राजा से कही थी, उनको भी उसने अपने पिता से कह सुनाया। सारी बातें उसने कह सुनाई। हाँ,
उसके बेटे ने तो यह देखा था हाँ, कि परमेश्वर का वह जन जो यहूदा से आया था, परमेश्वर का वचन जो यहूदा से आया था, इस मार्ग से चला गया। किस मार्ग से चला गया? वह किस मार्ग से चला गया? वो देखना मांगता था वो किस मार्ग से जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जिस मार्ग से तू आए उस मार्ग से ना आना। वो दूसरे मार्ग से जा रहा था, किसी के घर उसने खाना ना खाया, पर वहां पर लिखा हुआ है कि खुदा का सेवक, मैं अगर पढ़वाऊंगा तो बहुत वक्त गुजरेगा। पर वहां पर वो जो पापा से सारी बातें उसने कही सुनाई, पापा के मन में ठंडका, कहना अच्छा चलो चल के बात करते हैं। कई बार खुदा के सेवक लोग भी झूठ बोलते हैं, और इसने भी वही काम किया, इस शख्स ने भी वही काम किया। अगर हम खुदा के सेवक लोग परमेश्वर के काम के लिए अगर झूठ बोलेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस शख्स का हश्र मालूम है क्या हुआ, क्योंकि परमेश्वर की बात इसने नहीं मानी, क्योंकि जो काम परमेश्वर ने सौंपा था वो तो करके आ गया, पर जब परमेश्वर ने कहा कि इस मार्ग से चला जाना, तब लिखा हुआ है ये दूसरे मार्ग से जा रहा था। पर वहां पर एक शख्स पहुंचा और कहने लगा मैं भी एक खुदा का सेवक हूं, मैं भी पादरी हूं। कई बार हम लोग मान लेते हैं, दूसरे सेवक लोग आकर के बताते हैं आपको कि फलाना पादरी बहुत अच्छा है, ढिकाना पादरी बहुत अच्छा है, उसकी गवाही बहुत अच्छी है, इसकी गवाही बहुत अच्छी है। क्या परमेश्वर के वचन की बात आपने सुनी है? क्या परमेश्वर के वचन को आपने सुना है? या परमेश्वर के वचन को सुनाने का प्रयास किया है? परमेश्वर का वचन यहां पर बता रहा है कि परमेश्वर जो कुछ भी करो सब परमेश्वर के लिए करो। हम लोग क्या करते हैं? अपने चाचा के लिए करते हैं, ताऊ के लिए करते हैं, भाई के लिए करते हैं, भौजाई के लिए करते हैं। हमें करना जो है वो परमेश्वर के लिए करना। यहां पर खुदा का कलाम बता रहा है कि ये शख्स के पास में वही जिस बेटे ने बताया था अपने पिता को पहुंचा, दौड़ता हुआ उसके पीछे, जल्दी से उसने काठी पर गधे पर काठी बंधवाई और दौड़ता हुआ गया उसके पास में, जल्दी 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 जल्दी, और जाकर के उसको ले पकड़ा, क्योंकि वो एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। उसको फौरन से बातचीत करी, कहने मालूम मैं भी एक खुदा का सेवक हूं, और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि वो सारी बातें ठीक है जो परमेश्वर ने तुमसे मना किया है कि भाई ना रोटी खाना ना पानी पीना, तो तुम मेरे घर पे चलो और चल करके अपना जी ठंडा करो, पानी पियो, खाना खाओ। उसने कहा नहीं परमेश्वर ने मना किया, नहीं परमेश्वर ने मुझसे कहा। कई बार हम लोग झूठ बोले लगे, इस खुदा के सेवक ने झूठ बोला, कहा कि नहीं ऐसा नहीं लिखा भाई। पढ़े, अगर 15वीं आयत को पढ़े, 15वीं आयत को पढ़े। उसने कहा हाँ वही हूं। जी पढ़े। उसने कहा हाँ वही हूं। उसने उससे कहा, हाँ उसने उससे कहा मेरे घर चलकर भोजन कर, मेरे घर चल भोजन कर। उसने उससे कहा मैं ना तो तेरे संग लौट सकता, ना मैं तेरे संग लौट सकता, और ना तेरे संग घर में जा सकता हूँ, ना तेरे घर में जा सकता हूँ, और ना मैं इस स्थान में तेरे संग रोटी खाऊंगा, और ना रोटी खाऊंगा, और ना पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा, क्योंकि वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा। कई बार लिखा हुआ है, अभी मैंने आपको बताया कि क्या खुदा का कलाम क्या बता रहा है, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा लिखा हुआ है, और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, और उसके द्वारा पिता का धन्यवाद करते रहो। हमें जो कुछ भी करना है सब परमेश्वर के लिए। ये शख्स जो है बता रहा है, क्या बताने लगा, पढ़े। क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा, क्योंकि वचन के द्वारा मुझे ये आज्ञा मिली है, मुझे ये आज्ञा मिली है, वहां ना तो रोटी खाना, वहां ना रोटी खाना, और ना पानी पीना, वहां ना पानी पीना। और जिस मार्ग से तू जाएगा, वो बूढ़ा नबी बता रहा है कि नहीं अब तो भाई मुझे मना किया गया है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। जी उससे ना लौटना, ना उस मार्ग से लौटना। जी उसने कहा जैसा तू नबी है, जैसा तू नबी है वैसे मैं भी नबी हूँ, वैसा मैं भी पादरी हूँ, मैं भी नबी हूँ। कई बार हमें लगता है कि जो पादरी बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल ठीक बोल रहा है। क्या परख की आत्मा आपके अंदर है? परमेश्वर ने आपको परख की आत्मा दी है। हमें सही समझना है कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है। यहां पर कहने लगा मैं भी खादिम हूं। जी तब क्या हुआ? और मुझसे एक दूत
ने यहोवा के वचन से कहा, पाकर कहा, लिखा हुआ है, कहने लगा कि मेरे पास में एक दूत आया था, एक सरदूत आया और उसने आकर के बताया मुझे जी कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा ले। कहने लगा उस सरदूत ने मुझसे कहा कि उस शख्स को जो जा रहा है उसको अपने घर ले आ जी, कि वे रोटी खाए, कि वे रोटी खाए और पानी पिए। भूख तो लग रही थी पादरी साहब को, आराम भी कर रहे थे, थके हुए भी थे, चलो किसी के घर में आराम मिल जाएगा, पेड़ के तले बैठना नहीं पड़ेगा। बांज वृक्ष के नीचे बैठ गया था, आराम कर रहा था, यानी चलो किसी घर में ही आराम करने को मिल जाएगा। कई बार हमारी थोड़ी सी लालच हमें मौत के कगार पर ले जाती है। यहाँ पर खुदा कलाम बता रहा है, उसने उससे झूठ कहा, ये उसने उससे झूठ कहा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हम परमेश्वर के लिए जो काम कर रहे हैं वो सच्चाई से करें, ईमानदारी से करें, लगी चुपड़ी ना करें, इधर की बात इधर, उधर की बात उधर, उसके लिए भी अच्छे और उसके लिए भी अच्छे। हम लोग कई बार ऐसा ही करते हैं, पर इस शख्स ने साफ झूठ बोला, यह खुदा का सेवक था। कई बार कई सेवक झूठ बोल बोल करके सारे काम करते हैं। क्या हमारे अंदर परख की आत्मा है? हमें परख की आत्मा होने की आवश्यकता है। खुदा का कलाम बता रहा है जी, अतः वह उसके संग लौट गया, वह उसके संग चला गया और उसके घर में रोटी खाई उसके और पानी पिया। खाना पीना खूब खाया आराम से। जब वह मेज पर बैठे ही थे, जैसे ही वो मेज पर बैठा, हाँ, कि यहोवा का वचन उस नबी के पास पहुंचा, उस नबी के पास पहुंच गया। फिर से परमेश्वर का वचन कि जो दूसरे को लौटा ले आया था, जो दूसरे को लौटा ले आया था, उसने परमेश्वर के उस जन को, हाँ, जो यहूदा से आया था, जो यहूदा से आया था, पुकार के कहा, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, इसलिए कि तूने यहोवा का वचन ना माना, तूने यहोवा का वचन ना माना, और जो आज्ञा तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी थी, जो आज्ञा यहोवा परमेश्वर ने तुझे दी थी, उसे भी नहीं माना, उसे नहीं माना। कई बार जो परमेश्वर हमको काम देता है हम उसको नहीं करते। तूने नहीं माना, परंतु जिस स्थान के विषय उसने तुझसे कहा था, जिस जगह के लिए तुझसे कहा था, जिस स्थान के लिए कहा था, उसमें ना तो रोटी खाना, ना रोटी खाना और ना पानी पीना, उसी में तूने लौट कर रोटी खाई, उसमें तूने सब कुछ किया जी, और पानी पिया है जी। इस कारण तुझे अपने पुरखाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं दी जाएगी। गया था वहीं मर गया। खुदा का कलाम बता रहा है, 26वीं आयत को पढ़ें। यह सुनकर उस नबी ने, हाँ, जो उस मार्ग पर से ले आया था, लौटा ले आया था, कहा परमेश्वर का वही जन होगा, परमेश्वर का वही जन होगा। मालूम है क्या हुआ? अगर 24वीं आयत को पढ़े तब क्या लिखा हुआ है? जब वह मार्ग में चल रहा था, जब वह मार्ग में चला जा रहा था, रास्ते में जा रहा था, तो एक सिंह उसे मिला, रास्ते में उसको एक शेर मिल गया। ये परमेश्वर की योजना। अगर परमेश्वर ने कुछ कहा है, लिखा हुआ है, योना को परमेश्वर ने काम दिया था, तो जाकर के नीनवे के लोगों को बता, क्योंकि वहां पर 1,20,000 से अधिक लोग वहां पर मौजूद हैं, तो उनको बता जाकर के वे अपने कुमार से फिरे। इस शख्स ने काम किया, इसने परमेश्वर के काम को करना अच्छा नहीं समझा, और इसने टिकट लिया दूसरे जगह का, तर्शीश को भागा, नीनवे को ना जाकर के वो तर्शीश को भागा। परमेश्वर ने उस समुद्र में ऐसा तूफान लेकर के आ गया, वहां पर बड़ा भयंकर तूफान आ गया, लोग हाहाकार मच गया। वो आराम से सो रहा था, तब लोग आके लगे, अरे भाई अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर, देख हम सब मरे जा रहे हैं। तब लिखा हुआ है चिट्ठी डाली गई। उस समय लोग चिट्ठियां डालते थे, और लिखा हुआ चिट्ठी डाली गई, और चिट्ठी योना के नाम पे लिखी। उसने कहा देखो भाई मेरी गलती है, परमेश्वर ने मुझे काम सौंपा था, उसे मालूम था कि ये सब मेरे कारण से। कई बार हमें मालूम होता है हमारे घर की परिस्थितियां बिगड़ जाती है, क्यों? हमारे ही कारण, हमारे नाफरमानी की वजह से, आज्ञा ना मानने की वजह से, परमेश्वर के काम को ना करने की वजह से। हमें परमेश्वर का काम अगर सौंपा गया है तो हम ईमानदारी के साथ उसको करें। वचन बताता है जब वह मार्ग में चल रहा था, वहां पर लिखा हुआ है कि वो मार दिया गया। तब उसने जान लिया
कि वो शख्स वहां पर बताया कि शेर भी खड़ा है, गधा भी खड़ा है, मिट्टी भी वहीं पर पड़ी हुई, वो शख्स भी वहीं पर पड़ा है, ना शेर गधे को खा रहा है, उस आदमी को मार करके वहीं पर खड़ा हुआ है। सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वक्त नहीं मेरे पास है पूरी चीज बता देने के लिए। हम क्या करें? हम जो कुछ भी करें सब परमेश्वर के लिए करें और परमेश्वर के नाम से करें। कि कुलुस्सियों में लिखा हुआ है, इसी के 23वें अध्याय को अगर पढ़ें, कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय उसके 23वें पद में, और लिखा हुआ है जो कुछ तुम करते हो वह तन मन से करो, ये समझ करके मनुष्य के लिए नहीं, हम प्रभु के लिए करते हैं। अगर हम ताली भी बजा रहे हैं, आपको गिटार बजाने का काम सौंपा गया है, आपको कॉन्गो बजाने का काम सौंपा गया है, आपको प्रिजर्वेशिप का काम सौंपा गया है, आपको वर्शिप का काम सौंपा गया है, तो ये तन मन से करना है। मालूम है, ऐसा ही नहीं कि हमें सिर्फ ऐसे सौंप दिया गया, ये परमेश्वर की ओर से आपको बताया गया है कि आपको इस काम को करना है। हम कैसे कर रहे हैं? क्या हमने उसके लिए मेहनत करी है? क्या हमने उसके लिए जतन किए हैं? हमने कोशिश करी? हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे कि परमेश्वर को ये पसंद आए? जब हमारे घर में कोई आता है ना, तो हम लोग दिन भर खाने बनाते रहते हैं, एक दिन पहले से मैरिनेट करके रखते हैं मीट को। आएंगे बढ़िया से बढ़िया खिलाएंगे, बिरयानी भी खिलाएंगे, कोरमा भी खिलाएंगे, नान भी खिलाएंगे, शिरमाल भी खिलाएंगे, रोटी भी खिलाएंगे, सब कुछ खिलाएंगे। जब परमेश्वर के सम्मुख परोसने की बात ये आती है, तो जो कुछ भी है रख दो। वो क्या जानेगा, उसे क्या मालूम कि बासी है या आज का ताजा है। मन्ना तो परमेश्वर डेली ताजा दिया करता था, बासी नहीं देता था। शाम तक जो बच जाता था वो सड़ जाता था। और परमेश्वर की आशीष से जो संडे का रोज होता था, उस दिन मन्ना बचा रहता था। ये बताना मांगता है कि मैं परमेश्वर हूं, मैं जो चाहूं वो सब कर सकता हूं। हम परमेश्वर का काम कैसे कर रहे हैं? क्या दिल से कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, या इधर की बात उधर करके कर रहे हैं कि पादी साहब ने हमको नहीं दिया, फलाने को दे दिया, अभी 4 दिन का लौंडा है, हमारे सामने खड़ा होगा। कई बार हम लोग अपशब्द बोलने का प्रयास करते हैं, गालियां बकते हैं घरों में, बुरी बुरी बातें बोलते हैं अपने परिवार में। बंद कर दें, बिल्कुल बंद करें। ये मैं आज डांट करके आप सबों को बोल रहा हूं, क्योंकि खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा ने मुझसे कहा है इस बात को बता दो। तो ऐ खुदा के लोगों, परमेश्वर आप पर रहम करता है, इसलिए हल्के में उसको ना लें। उसकी रहम की गुहार करें, यानी उससे प्रार्थना करें और कहें परमेश्वर हम पर फजल कर। लिखा हुआ है नीति वचन को जो हम पढ़ रहे थे, लिखा हुआ है अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सब काम करना। जो कुछ भी करना सब उसको याद करके करना। हम परमेश्वर को याद करते हैं? शायद हो सकता है जब परमेश्वर को तब याद करते हैं जब काम बिगड़ जाता है, तब कहते अरे परमेश्वर से मैंने दुआ नहीं करी, मैंने परमेश्वर से नहीं कहा, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। जब काम बिगड़ जाएगा तब हम कहेंगे परमेश्वर से हमने ऐसा नहीं कहा। संडे को मेरा नेटवर्क बिल्कुल नहीं चल रहा था, 3-4 बार ब्रेक हुआ, अपने आप हम लोग लेफ्ट हो रहे थे, ना मेरा चल पा रहा था, ना जॉय भाई का, ना हमारी पत्नी का। 3 फोन थे, तीनों फोन नहीं चल रहे थे। बड़ी दिक्कत हो रही थी, बहुत परेशानी हो रही थी। परमेश्वर का वचन बताता है जो कुछ भी करते हो सब तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं प्रभु के लिए करते हो। सदा सब बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। सब बातों में परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। इब्रानियों उसका 13वां अध्याय और उसका 15 पद, वो खुदा का सेवक यहूदा से तो आया था बेतेल को, और बेतेल में आकर के बेतेल के विरुद्ध उसने भविष्यवाणी करी। तब यारोबाम ने उसको रोक लिया वहीं पर। फिर परमेश्वर से सेवक ने कहा, जब उसका हाथ खींच नहीं सका, तब उसने कहा अपने परमेश्वर से प्रार्थना करो।
उससे फिर से कहो कि वो मेरे हाथ को ठीक कर दे। तो फिर परमेश्वर से उसने बात करी, प्रार्थना करी और वो ठीक हो गया। ये सारी बातें जाकर के उसने उस नबी को बता दी। सोचा कि शायद ये वाला सेवक आएगा मेरे घर में, आकर के मुझे आशीर्वाद देगा, आशीष देगा, मेरे साथ संगति रखेगा और कुछ हम सीख लेंगे उससे। अच्छी बात। पर क्या हम परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं? मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं, लिखा हुआ है जो हल पर हाथ रख करके पीछे की ओर देखता है वे परमेश्वर के योग्य नहीं। अगर हमने हल पर हाथ रखा है तो हमें खेत जोतना है। मैं अभी एक फिल्म देख रहा था, भाई अर्पण ने लगाई, मैं वो अपने वीडियो पर करते रहते हैं डाउनलोड, कुछ करके मुझे दिखाते रहते हैं अच्छी अच्छी पिक्चरें। मैं देख रहा था पिक्चर को, उसमें एक लड़की थी जो एक बहुत दौड़ने वाली थी, पर वो परमेश्वर को मानती नहीं थी, विश्वास नहीं करती थी परमेश्वर पर। एक दिन उसके टीचर ने उससे बात की और बात करने के बाद में उसने कहा कि तुम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो और मुझे यकीन है कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारी सहायता करेंगे। उसको सांस फूलने की शिकायत थी, पर फिर भी वो दौड़ती थी। जब वो हाँफने लगती थी तो फट से वो इनहेल करती थी। वो अपने वो लिए रहती थी वो है इनहेलर। इनहेलर, पंप जो होता है, पंप से वो अपने सांस वो लेती थी ताकि उसको सांस ठीक से आने लगे। पर उसने दौड़ना बंद नहीं किया। उसका पिता एक बहुत अच्छा धावक था और उसका पिता दूसरी औरत के चक्कर में पड़ करके, ड्रग्स के चक्कर में पड़ के अपने परिवार को छोड़ दिया उसने। उस औरत ने भी उसको छोड़ा और बीमार पड़ गया, क्योंकि बुरी संगति में चला गया था, क्योंकि परमेश्वर के काम को उसने छोड़ दिया था, परमेश्वर के काम को उसने नहीं किया था, क्योंकि वो भी एक खुदा का सेवक था। जब वो मरने पर था, उसको क्योंकि कैंसर हो चुका था, आखिरी स्टेज पर किसी तरह से उसको पता चल गया, क्योंकि परमेश्वर जब मिलाना मांगता है तो अद्भुत रीति से मिलाता है। उस लड़की से उसकी बातचीत हुई और उसने बताया कि मैं तुम्हारा पिता हूं। जब वो छोटी सी थी तभी वो भाग गया था, चला गया था अपने परिवार को छोड़ करके, क्योंकि दूसरी औरतें उससे अच्छी लग रही थी। वो लुभावनी चीजें शायद उसको लुभा ले गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम डरते हैं तो हम परमेश्वर से डरें, सारी चीजों से बच के, क्योंकि परमेश्वर अपनी निगाहों को इस पृथ्वी पर इसलिए फैलाता है ताकि जो कोई उसकी तरफ निष्कपट दृष्टि करे, परमेश्वर उसके लिए अपना सामर्थ्य दिखाए। हम उसका काम करेंगे, परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। अपनी समझ का सहारा न लेना। परमेश्वर के लोगों, उस परमेश्वर पर विश्वास करें। मेरे पास में वक्त नहीं है कि मैं आगे चलूं, पर मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, वो लड़की जब एक दिन दौड़ती थी, उससे मेडल नहीं मिल पाते थे, वो करीब कभी 14वां नंबर आता था, कभी 15वां नंबर आता था। पर जब वो अपने पिता के संपर्क में आई तो उसने बताया कि हमें कैसे दौड़ना चाहिए। उसने सारी चीजों को बताया कि हम कैसे दौड़े। पता के लोगों, बाइबल में भी लिखा हुआ है, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को क्या करें, अपने जीवन से दूर करें। उस दौड़ में कैसे दौड़े? धीरज से। उसने बताया कि जब तुम दौड़ो तो धीरज से दौड़ो और देखो सामने वाले को, और सामने वाले को देख करके उसको क्रॉस करो। पहले धीरे, फिर तेज, फिर धीरे, फिर तेज, पर जब आखिर में एक लड़की बची, उसने देखा उसके बाप जो था उसको बता रहा था कि कैसे तुम्हें दौड़ना है। उसके पैर भर गए थे, हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि दौड़े, पर उसका पिता कहने लगा, नहीं बेटा, गिव अप मत करना, छोड़ना नहीं, ढीले मत पड़ जाना, और तेज दौड़ो,
जब लगे कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, मैं बताना चाहता हूं खुदा के लोगों, उस लड़की ने गिव अप नहीं किया, पर उसने दौड़ लगाई और मेहनत करी और मेहनत करी और मेहनत करी और वो फर्स्ट आ गई। हालेलुया। कई बार हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे। जो 14वें और 15वें और 20वें नंबर पे आ रहा था, आज पहले नंबर पे है। खुदा के लोगों, आप में हम में से बहुत से लोग, हो सकता है आपको लग रहा है हम कहां जा पाएंगे आगे, हम मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अपने घर में बैठा हुआ था, मेरी शादी हो चुकी थी, बरसात हो रही थी, एक पासबान मेरे घर पे आए और आकर के जब वो बैठे हुए थे और हाफ पैंट पहन करके आए थे, सब हंस रहे थे, कहने अरे पादी साहब हाफ पैंट में, कहने में बरसात हो रही थी तो क्या करता है घर में, आपने बुला लिया, किसी का बर्थडे था, मेरे घर की बात हो रही है, और मैं शर्माता नहीं था। मेरा घर उसका एस्बेस्टस शीट का था। मेरे भाई लोग बड़ा घबराते थे, कहते किसी को बुलाना नहीं, और मैं क्योंकि मेरे संपर्क थे सारे पादरियों से, बहुत से लोगों से मेरे संपर्क थे, तो मैं तो किसी को बुला लेता था। एक दिन मैंने बिशप अरुण मैकल से कहा, कहने लगे यार मैं कहाँ जाऊं, मैंने मेरे घर चलिए। मेरा कमरा, मैं कितना बड़ा बताऊं आपको, जितना बड़ा आप लोग के किचन होते उतना बड़ा था। अब मैं किचन में ही सोता था, क्योंकि मेरे पास में, मेरे भाई के पास में अलग कमरा था, मेरी माँ के पास अलग कमरा था, मेरी जो शादी हुई थी मेरे पास अलग कमरा होता था। अब क्या किया जाए, मेरी पत्नी जाकर के बाहर सोफे पर सोई, हम और पादरी अरुण माइकल अपने कमरे में सोए। रात भर हम लोग जो थे बातें करते रहे, बातें करते रहे, बातें करते रहे। सवेरे वो सो गए, सवेरे उनकी ट्रेन थी 5 बजे, कहने जगा देना हमको। सवेरे हमने उनको उठाया, हमने कहा भाई साहब, पादरी साहब, मैंने ऐसे करके हिलाया, तब भी वो सोते रहे। हमने कहा सोने तो देखा जाएगा, हमने कहा देखा जाएगा। सवेरे जब 8 बजे उठे, कहने अरे आपने मुझे उठाया, हमने उठाया था आपको, पर आप उठे नहीं। खुदा के लोगों, मैं सिर्फ इतना बताना मांग रहा हूं कि हम घबराए नहीं, अपनी परिस्थिति से पीछे ना हटे, पर हम विश्वास करें और परमेश्वर के काम को बहुत ईमानदारी से करें, विश्वास योग्यता से करें। और जब ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको मयारों पर ले जाएगा, ऊंचाइयों पर ले जाएगा, उमराहों पर बैठा लेगा, राजकुमारों के बीच बैठा लेगा, अधिपतियों के बीच बैठा लेगा। खुदा हमारी और आपकी सहायता करे।